कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, जीवन मरण कभी भी होता है, इसका कोई निश्चित विधान नहीं। यह तो विधि का विधान है, कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु से पहले आप शिव महापुराण सुनते रहिए, जिससे कि सदगति हो। क्षण भर का कोई भरोसा नहीं है। शिव महापुराण में शिव की महिमा गाई हुई है और शिव जी ही मृत्यु के देवता हैं, यानी कि मोक्ष के दाता हैं। तो देखिए चतुर्थ भाग में 14वें भाग में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बतलाता हूँ। त्रयोदशी यानी कि 13वें भाग में मैंने आपको सब कुछ बतलाया था, किस प्रकार से कैसे क्या करना चाहिए। और देखिए 14वां भाव शुरू होता है। इसमें अध्याय में क्या लिखा है कि ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि ब्रह्म देव इनका यज्ञ एवं गुरु पूजन तथा ब्रह्म तृप्ति इन्हें क्रम से वर्णन करें। सूत जी बोले, अग्नि में जो द्रव्य होमा जाए वह अग्नि यज्ञ होता है। ब्रह्मचारी ही समिधा लाकर अग्नि यज्ञ करे। हे ब्राह्मण वर्ग, समिधाएं अग्नि होम किए जाएं, वह ब्रह्मचर्याग्नि है। यह ब्रह्मचर्याश्रम में विवाह होने से पूर्व कर्तव्य है। जब विवाह हो जाए तो दोनों समय करे। आत्मा में अग्नि आरोपित करने वाले वानप्रस्थी एवं सन्यासियों को हितकर थोड़ा पवित्र अन्न समय पर भोजन करना ही अग्निहोत्र है। अग्नि को किसी कुंड अथवा पात्र में रखकर उसकी निरंतर रक्षा करना उपासना अग्निहोत्र है। राज तथा दैव भय से अग्नि को अरण्य एवं आत्मा में धारण करना चाहिए। अग्नि त्याग भय से उसका समारोपण कहा है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की आहुति संपत्ति बढ़ाने वाली है एवं प्रातः काल की आहुति आयु वर्धिका है। दिन में सूर्य नारायण के अग्नि प्रवेश से अग्नि यज्ञ है, और जो इंद्रादि सब देवों के उद्देश्य से अग्निहोत्र हो उसमें दर्श, पूर्णामास, स्थाली, पाकादि, सांसारिक यज्ञ, देव यज्ञ, गर्भाधान, चौलादिक उपासना वह लौकिक अग्नि की प्रतिष्ठा है। वेद पाठ होने के कारण ब्राह्मणों को देव तृप्ति के निमित्त ब्रह्म यज्ञ सदा करना चाहिए। नित्य कृत्य कर लेने पर शयन एवं संध्या के पश्चात रात्रि में उसकी विधि नहीं है। अग्नि के बिना देव यजन का प्रकार सुनो। आदि सृष्टि में दयालु सर्वज्ञ महादेव जी ने लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। संसार के वैद्य सर्वज्ञ सर्व औषधियों के औषध एवं प्रभु ने आरोग्य के लिए रविवार की कल्पना की। फिर संपत्ति देने वाली अपनी माया का वार बनाया। तदनुसार उत्पत्ति में कष्टाक्रांत जीवों के लिए स्कंद को बनाया। फिर आलस्य आदि का नाशक वार बनाया। फिर लोकोपकार के लिए विष्णु का वार बनाया। फिर पुष्टि तथा रक्षा के लिए वार की कल्पना की। फिर आयु बढ़ाने की इच्छा वालों के लिए
आयुष्कर वार बनाया। फिर जगत की आयु के अर्थ त्रिलोकी बनाने वाले ब्रह्मा का वार बनाया। पहले त्रिलोकी की वृद्धि के अर्थ पुण्य पापों की कल्पना करने वाले इंद्र यम का वार बनाया। इस प्रकार सुख दुख सूचक, मृत्यु हर्ता, भोगदाता आदित्यादि वारों की कल्पना की। आदित्य के शिव, चंद्रवार की दुर्गा, मंगल के स्कंद, बुध को विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्मा, शनि के इंद्र, यह वारों के स्वामी हैं। पहले वार स्वामियों की कल्पना करके इन्हें ज्योतिष में प्रतिष्ठित किया। अपने अपने वारों में उन देवों की पूजा अपना अपना फल देती है। आरोग्य, संपत्ति, रोग नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु की हानि क्रम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उन उन देवों के वार उन उन देवों को प्रसन्न करते हैं। अन्य देवों के पूजन का फल तो शिव देते हैं। देवों की प्रीति के लिए 5 प्रकार की पूजा कल्पित है। उन उन देवों के मंत्रों का जपन, होम, दान एवं तप। स्थिरदिल में प्रतिष्ठित मूर्ति, अग्नि, ब्राह्मण के विग्रह की षोडशोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर पूजा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ रोग, सिर रोग एवं कुष्ठ रोग की शांति के अर्थ जो पुरुष आदित्य का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे एवं दिन, महीने तथा 3 वर्षों तक ऐसा करता रहे तो उस मनुष्य की प्रारब्ध श्रेष्ठ हो जाती है। ज्वरादि रोग शांत हो जाते हैं। जप, होम, दानादि इष्ट देव के मरने से, इष्ट देव के करने से वे वार के अनुसार फल देते हैं। विशेषकर आदित्यवार ही देवता एवं ब्राह्मणों को विशेष फल देता है। पाप शांति के लिए देव प्रीतिकारक द्रव्य आदित्यवार को समर्पण है। सोमवार के दिन संपत्ति के अर्थ लक्ष्मी आदि का पूजन करे। घृत अन्न से सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन करावे। रोग शांति के लिए मंगलवार काली का पूजन करे। 4 सेर उर्द तथा 4 सेर मूंग बनाकर अन्नादि से ब्राह्मण भोजन करावे। पुत्र, मित्र, कलत्रादि की पुष्टि के अर्थ दही अन्नादिक से बुधवार को विष्णु पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। आयु वृद्धि के अर्थ देवताओं की पुष्टि सिद्धि के लिए यज्ञोपवीत वस्त्र, खीर, घृत अन्नादि से गुरुवार को पूजन करे। भोगों के लिए शुक्रवार को षटरस संपन्न अन्न द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करे। देवताओं का पूजन करके अपमृत्यु को निवारने के लिए शनिवार को रुद्रादिक देवताओं का पूजन करे। स्त्रियों की तृप्ति के लिए शुभ वस्त्रादि प्रदान करे। तिलवहन, तिलहवन, तिलदान, तिल संयुक्त अन्न का भोजन करावे। इस प्रकार देव पूजन द्वारा आरोग्यादि फल प्राप्त होते हैं। देवताओं के नित्य के पूजन में, विशेष पूजन में, स्नान में, दान में, होम में, जप में, ब्राह्मणों की तृप्ति में, तिथि नक्षत्रों के योग में उन उन देवों का पूजन विधान से करे। सब वारों के पहले दिन में सर्वज्ञ जगदीश्वर देश काल एवं पात्र के अनुसार सबको उस रूप से
आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। द्रव्य श्रद्धा के अनुसार तारतम्य के क्रम से देव आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। अतः मंगल कृत्यों के आदि एवं अंत में तथा जन्म नक्षत्र में गृहस्थी पुरुष आरोग्यादि की समृद्धि के लिए आदित्यादि ग्रह पूजे। इसी प्रकार देवता यजन अभीष्ट फलदायक हैं। ब्राह्मण आदि लोग समंत्रक पूजन करें, अन्य शूद्रादिक तांत्रिक पूजन करावें। शुभ फलों की इच्छा से यथाशक्ति विधि पूर्वक 7 वारों में देव पूजन करे। धनी द्वारा धन पूजन करे, निर्धन तप द्वारा पूजे। इस प्रकार स्वर्ग में श्रद्धा पूर्वक पूजन करने वाला उत्तम भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म लेता है। वृक्ष लगवाने, तालाब खुदवाने, पाठशालाएं खुलवानी, धार्मिक ग्रंथ संचय आदि यह सब कुछ धनी पुरुष नित्य भोगों के लिए करता रहे। इस प्रकार पुण्यों के परिपाक होने पर मनुष्य होने पर समय पर ज्ञान सिद्धि होती है। जो इस अध्याय को पढ़ता है और सुनता है एवं सुनाता है वह भी देवज्ञ का परम फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। यह आपका 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।